बात करेंगे कोचिंग सिटी कोटा की, जहां पर एक बार फिर से सुसाइड का मामला सामने आया है। छात्र ने फंदा लगाकर दी जान। सुसाइड से पहले पिता से फोन पर छात्र ने बातचीत की थी। नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा निशा यादव। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली थी निशा यादव। शव को एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। निशा के पिता का तनाव से इनकार सामने आया है। तो निशा यादव इस छात्रा का नाम, फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। आखिर क्यों सुसाइड सिटी बन रही है कोटा? क्या हुआ है कोटा की आबो हवा को? क्यों एक के बाद एक सुसाइड सामने आ रहे हैं? क्यों ये बच्चे जो पढ़ने के लिए कोटा में आए थे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? सिस्टम में कहाँ चूक हो रही है, बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में एक और स्टूडेंट जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, उसने सुसाइड किया था और 2 दिन पहले की घटना है। और 2 दिन के अंदर अंदर आप देखिए एक और सुसाइड का मामला कोटा में सामने आया है। नीट की तैयारी ये छात्रा कर रही थी और पिता ने किसी भी तरीके के स्ट्रेस की बात से इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तनाव जरूर था, जिसकी वजह से इस लड़की ने, इस बच्ची ने फांसी के फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी। बच्ची बढ़िया आराम से पढ़ रही थी और मई में मैंने एडमिशन कराया था। हर महीने टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट के मेरे पास डिटेल पहुंच रही थी, सब कुछ ओके था। अब उसके प्रॉब्लम थी कि माइंड में थोड़ी दर्द होती थी सर में। अब हो सकता क्या हुआ है ये। और इस खबर पर हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, जब किसी परिवार का बच्चा जाता है तो उस परिवार के दर्द को हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोटा में जो स्थिति एक के बाद एक का सुसाइड्स की सामने आ रही हैं, ये चिंताजनक विषय बहुत बड़ा बन चुका है। अब क्या कर रही है कोटा प्रबंधन, सरकार? देखिए, इस वक्त की खबर एक और आई है कि जिला कलेक्टर ने कोचिंग संस्थाओं के मालिकों को और हॉस्टल और पीजी के मालिकों को बुला के मीटिंग रखी गई है। क्या कदम उठाते हैं मीटिंग के बाद मालूम पड़ेगा। और कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा नहीं कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार प्रशासन ध्यान दे रहा है, काउंसलिंग भी हो रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस तरह से आत्महत्या का नहीं थम रहा है तो ये चिंता का विषय है कोटा के लिए। जी बिल्कुल। ये संजय, लंबे वक्त से आप चूंकि कोटा में कवरेज कर रहे हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कोचिंग सिटी है, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर देश भर से पढ़ने के लिए आते हैं। सुसाइड कई बार पहले भी होते थे, इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जिस रफ्तार से बच्चे डिप्रेशन की चपेट में आ रहे हैं, बहुत बड़ा चिंता का विषय पूरे कोटा के लिए बन चुका है। देखिए, इसमें डिप्रेशन की बात करें तो जैसा कि आज जो छात्रा ने सुसाइड किया, उसके पिता का कहना था कि किसी तरह से कोई चिंता नहीं थी, उसको टेंशन नहीं थी। इससे पहले 3 दिन पूर्व जिस छात्र ने सुसाइड किया था, उसके पिता का भी यही कहना था कि वो लगातार पढ़ाई में अच्छा था, बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाई में कमजोर रहा था, बाकी उसने कह दिया था कवर करूंगा। तो ये कारण समझ में ये नहीं आ रहा। अगर बच्चा पढ़ने में भी अच्छे स्तर का है, उसको किसी तरह से शिकायत की, तो फिर आखिर क्या कारण है कि इस तरह से कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात, मैं लगातार इस बात को देख रहा हूँ, इतने सालों से यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। जिन बच्चों के साथ परिवार से कोई सदस्य साथ में रहता, वो बच्चा ज्यादा उन्मुक्त होकर जो दिनचर्या उसको करता है, पढ़ाई भी उसी लेवल पे करता है, एकदम चिंता नहीं रहती है उसको कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि मेरे साथ मेरा परिवार का कोई है, वो अपना सारा दुख या तकलीफ जो भी होती है उसकी वो उससे शेयर करता है। तो ये कहीं न कहीं इस बात पर भी गौर किया जाए कि जिस परिवार का बच्चा साथ कोई रह रहा है, वो आखिरकार अपने दुख किस तरह से उनके साथ शेयर करता है। ये उन बच्चों के लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि जिस बच्चे के साथ परिवार का कोई रहता है तो उसको परेशानी नहीं आएगी। इसको पर भी सरकार को जोर करना चाहिए। जी बिल्कुल। आखिर कहाँ परेशानी आ रही है? अगर अकेलेपन का बच्चे शिकार हो रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है? बच्चे अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? बात बहुत सिंपल है संजय, लेकिन बात इतनी है कि इसका कोई समाधान, एक कंक्रीट समाधान निकल नहीं पा रहा है कि आखिर बच्चे आखिर किस तरीके के अवसाद में हैं।
देखिए, एक कारण और भी देखा गया है कि जो बच्चा यहाँ घर से हजारों किलोमीटर दूर रहता है और उसका परिवार से बात होती है, तो कहीं न कहीं इसको ये भी एहसास कराया जाता है कि आपको वहाँ पढ़ने भेजा है तो आप उसको पूरी तरह से ध्यान दीजिए। आपके पीछे हमने इतना पैसा या समय खराब कर रहे हैं, आपका पापा ये कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं बच्चे को और ज्यादा, अगर ये बात खुल के कहने के बजाय इन बातों को सुन के कहीं न कहीं और डिप्रेशन में आता है। तो ये सब चीजों पर गौर करना होगा प्रशासन को। कोचिंग की जिम्मेदारी की बात करें तो कोचिंग को अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल संचालक ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बच्चों की तरफ से विमुख होते हैं, पूरी तरह से निगरानी करते हैं, उसके बावजूद भी ये कदम उठाते हैं बच्चे। ये है कुल मिलाकर इस शहर की एक चिंता का विषय। चलिए, शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। चिंता का बहुत बड़ा विषय है। अभी फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि कोटा में कलेक्टर ने जो पीजी ओनर्स हैं और जो कोचिंग संचालक हैं उन्हें बुलाया है। अभी हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे थे कि जिला कलेक्टर की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है और अभी ये मीटिंग हो रही है जिला कलेक्टर और कोचिंग संचालकों के बीच और पीजी मालिकों के बीच। इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलेगा उसके बाद ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और छात्रा का कोटा में सुसाइड और यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 29 सुसाइड केसेस। अभी पूरा 1 साल भी नहीं बीता है और इस 1 साल के अंदर 29 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं कोटा में।